हेलो एंड वेलकम दिस क्लास। फ्रेंड्स, आज हम कुछ नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर है मे बी आपको 7 और 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दैट वन विल बी अ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। अभी ये देखो कि यहाँ क्या बोल रहे हो कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ एन लाइन हमें पूछा गया है। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बहुत अच्छे तरीके से इधर मैंने लिख के रखा है आपके लिए। तो ये कंबाइन इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है या इसको कैसे किया जाता है। अगर आप इधर एक डायग्राम देखो तो यहाँ पे एक लाइन दे के रखी है और ये लाइन का इक्वेशन है v इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक और इक्वेशन है v इज इक्वल यू इज इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पे एक पॉइंट है p x1 y1 और दूसरा पॉइंट है q x2 y2 ये दो पॉइंट्स हमें देके रखे हैं। तो ये दो पॉइंट्स है और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है इसका हमें एक कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो ऐसा कंबाइन इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये जो u लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 ये उसका इक्वेशन है, और दूसरी लाइन जो v है उसका जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमें देके रखा है। तो इस इक्वेशन को इन दोनों का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो हमें इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है 2 या तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पॉइंट कहाँ पे u इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स लाइन u जो है जिसका इक्वेशन v u इज इक्वल टू 0 है, दैट वन विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का जो इक्वेशन 1 मैंने कंसिडर करके रखा है। और दूसरा जो q पॉइंट हमें पता है v इज इक्वल टू 0 पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमें पता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ कि u इंटू वी मतलब u इंटू वी को अगर मल्टीप्लाई करके 0 पर कंसिडर कर दो तो देखो u जो लाइन है जो इक्वेशन है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस और दूसरा है a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमें देख के रखा है। तो देखो अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूँ p, देखे अगर मैं पॉइंट कंसिडर कर लूँ ये पॉइंट है u इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे हमें लिख के रखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और इंटू a2x प्लस b2y2 प्लस c2 हमें दे के रखा है। तो इसका ये तो u इज इक्वल टू क्या है 0 है ना, तो हम इसको 0 पुट कर देंगे। अगर 0 से मैं किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब इसकी जो LHS थी ये वाली उसका RHS 0 दिखा रही, तो इसका मतलब है कि इसकी RHS से हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया दैट वन विल बी RHS इज इक्वल टू 0 है, मतलब LHS से मैंने RHS को निकाल दिया। तो ऐसा ही जो इक्वेशन है u इंटू वी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है एट एनी पॉइंट पे ऑन अ लाइन u इज इक्वल टू v पे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन u इंटू वी इज इक्वल टू 0 क्या कर रहा है, इज सेटिस्फाइड एनी पॉइंट ऑन द लाइन u इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो लाइन है u इज इक्वल टू 0 पे कोई भी पॉइंट हो लाइक पॉइंट p वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेम हम v के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट p के लिए निकाला वैसे ही हम लाइन v के लिए भी निकाल सकते हैं। एज लाइक सेटिस्फाइड द इक्वेशन u इंटू वी क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 0 कर सकता हूँ। तो सेम द इक्वेशन u इंटू वी इज इक्वल टू 0 इज द जॉइंट। इसको यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ कि जॉइंट और कंबाइन दोनों वन ऑफ द फॉर्म है, या तो यहाँ पे जॉइंट या तो कंबाइन लिखा जाता है। सो वी कैन राइट हेयर जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कंबाइन इक्वेशन हमें निकालना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, बहुत इजी होता है। जब हमें एक्सरसाइज हमें पता चलेंगे, एक्सरसाइज में जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो वो भी बहुत ही इजीली हमें आ सकते हैं। तो बेसिकली उसके बाद का हमारे पास टॉपिक है दैट इज नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्रीज को इसको कहते हैं। सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री मतलब द 2 डिग्री विल बी अ डिग्री ऑफ अ टर्म। हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि डिग्री ऑफ टर्म एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो कि सम ऑफ इंडाइसेस कहा जाता है, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म इज द डिग्री ऑफ दैट टर्म। अगर डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सम ऑफ इंडाइसेस एक बात हो रही है और दूसरा बात हो रही है
वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल मतलब कहाँ पे, टर्म के बारे में। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप ये पूरा इक्वेशन देखो, ये इसको मैंने पॉलिनोमियल लिया है। एक्चुअली इक्वेशन तभी बनेगा जब इसको इक्वल्स टू 0 लगा देंगे हम। तो ये सब पॉलिनोमियल्स है अभी। तो यहाँ पे देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। तो इस टर्म के अंदर अभी ये जो दिख रहा है ना, ट्वाइस एक्स और वाई स्क्वेयर के ऊपर, तो x का जो इंडाइसिस है ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो y का जो इंडाइसिस है वो है हमारे पास 2। तो अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूँ तो मेरे पास इसकी डिग्री आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी डिग्री कितनी, पहली टर्म की 3, और दूसरी टर्म की भी डिग्री मैं कह सकता हूँ 2। यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थ्राइस एक्स स्क्वेयर और वाई एक्स रेस टू 1। तो ये 2 प्लस 1 फिर से क्या कर देगा, इसे 3 कर देगा। सो सेम हियर, इसकी डिग्री होगी ये 4x रेस टू 1, और y रेस टू 1 के लिए डिग्री क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, 5x जो नहीं है, इधर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 हम कंसिडर करते हैं। तो आपको अभी डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन टर्म इन द डिग्री ऑफ दैट टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और फॉर बाय यूजिंग एग्जांपल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इधर देखो कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन जिसे कहा जाता है, मतलब ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन अलग होता है जहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल का यूज होगा। ठीक है, जैसा ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिखा था एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे इक्वेशन कहा गया है, मतलब मैंने इधर देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दिया। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एन इक्वेशन इन विच, ऐसा इक्वेशन जहाँ पे द डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की जो डिग्री है, मतलब ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, हर एक टर्म की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कह देंगे। अभी इधर देखो, इसकी इस टर्म की डिग्री कितनी है, 4 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 4 है। तो वी कैन से दैट ये जो इक्वेशन है मेरे पास, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो आफ्टर दिस, अगर मैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की बात करूं, मतलब हर होमोजीनियस ऐसा इक्वेशन जिसके जो कोई भी टर्म्स है उसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इधर ये देखो, इसे मैं कह सकता हूँ कि दैट इज इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए इक्वेशन में, 2 होनी चाहिए। तो इधर देखो, x का पावर 2 देके रखा है, 2x इंटू वाई का भी ये 1 प्लस 1 2 कर देगा, x का 1 और y का भी क्या होगा, 1 होगा। सो बोथ क्या बन जाएंगे, अगेन 2 बन जाएगी। इधर भी 2 देके रखा है, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, डिग्री 2 कह देंगे, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उस वक्त आपको अच्छी तरीके से इनको ये समझ में आ भी जाएगा। तो इधर देखो, ये एक थ्योरम है मेरे पास, मैंने लिख के रखा है आपके लिए, क्योंकि ऐसे जो थ्योरम्स होते हैं बेसिकली मैं इसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है ना, तो उसे याद रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूरे थ्योरम को याद करने से पहले मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या लिख के रखा है उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मुझे दे के रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंबाइन इक्वेशन चाहिए मुझे पेयर ऑफ लाइन का। ठीक है, 2 लाइन, पेयर मतलब क्या होता है, 2 लाइन्स होते हैं। ठीक है, दो पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ऐसे 2 लाइन्स है जो ओरिजिन में से पास हो रही है, इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको, मतलब कोई भी 2 लाइन्स होगी, अगर ये इसका ओरिजिन है, ये y एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे, x को हम कंसिडर करेंगे, और जो दोनों लाइन्स है, दिस 2 लाइन्स विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन में से पास होती हुई हमें नजर आएंगी। तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज द कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हम इसको कह देंगे, दैट इज इन एन x एंड y में हमें यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास लाइन का, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 वाला, और दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन क्या कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन में से, मतलब ओरिजिन कहाँ होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका कंबाइन इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, इसको दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, u इंटू वी जैसे हमने किया था, तो ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो a1 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो a1 x का एक्स स्क्वेयर a2 कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे a1 b1 xy कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस में b1 y1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो इसमें से अभी देखो कि एक्स स्क्वेयर की जो टर्म है ना हमारे पास, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की जो टर्म्स है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया सिर्फ, और यहाँ पे ये एक्स वाई दोनों में कॉमन निकल रहा था, तो a1 b1 प्लस a2 b1 का इक्वेशन एक करके एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर को कॉमन निकाला। तो दोनों को कॉमन निकालने के बाद ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा टर्म, इसको मैं लिखूंगा a, इसको लिखूंगा a, दूसरे को इसको लिखूंगा मैं ट्वाइस h, और तीसरे को लिखूंगा मैं b। तो इसके बाद ये जो इक्वेशन है हमारा, ये सब ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देन द अबव इक्वेशन बिकम्स, ये फॉर्मेट वो ले लेगा। तो हम इसे कहते हैं दैट इज अ, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू डिग्री, क्या कहते हैं इसको, टू। अभी इधर देखो ये टू है, इसकी भी डिग्री टू है, इसकी भी डिग्री क्या है, टू है। तो इसे दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई में से कहा जाता है। तो आफ्टर दिस ये एक हमारा थ्योरम था। तो याद रखना कि हमें कंबाइन इक्वेशन निकालते वक्त अगर किसी कहीं पूछा जाए कंबाइन और जॉइंट इक्वेशन, तो हम दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उनका कंबाइन और जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने वही किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये थ्योरम नंबर 2 है, ये मोस्ट आईएमपी थ्योरम में मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये थ्योरम पिछले कई सालों से जो हमारे ओल्ड एग्जाम्स होते थे उनमें आता रहता था। तो यहाँ पे मैं इसको 3 और 4 मार्क्स के लिए कंसिडर करता हूँ, मे बी 3 और मे बी 4 मार्क्स के लिए ये आईएमपी में आता है। तो यहाँ पर भी इस थ्योरम में इसने क्या कहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और इन एक्स एंड वाई, कहाँ पे एक्स और वाई में ये हम कंसिडर करेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो हमने इससे पहले के थ्योरम में लिखा था। सो रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। यही कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन में से। बट इफ हम इसको कंसिडर करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। तो हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं ये लिख लूंगा जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एच एक्स वाई को प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को लिखने के बाद बी अ होमोजीनियस इक्वेशन क्या बन जाएगा, डिग्री 2 बनेगा, जो हमारे पास है एक्स और वाई में। ये एक्स है और एक्स वाई हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका जो केस 1 मैं कंसिडर करने वाला हूँ, इसमें 3 केस आती है, पहली दूसरी और तीसरी केस में। तो इसकी जो फर्स्ट केस है, इन फर्स्ट केस वी कैन से दैट कि इफ अगर बी जीरो आ गया, तो यहाँ पे ये जो बी है ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ए और एच ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो ए वन इज नॉट इक्वल टू और एच इज नॉट इक्वल टू, मैं जीरो कंसिडर करूंगा। तो देन द इक्वेशन कैसा हो जाएगा, रिड्यूस इनटू द फॉर्म। तो ए अगर जीरो है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये पहला फॉर्म आ गया ना इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो का। तो इसमें से एक एक्स कॉमन निकल जाएगा, ए एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स एच वाई में इसको लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या कह रहा है, दिस रिप्रेजेंट द टू लाइंस। इसमें से कौन सी कितनी लाइंस निकल रही है, एक तो ये x इज इक्वल टू जीरो को निकाल देगा, दूसरा ए एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई ट्वाइस एच वाई को जीरो कर देगा। मतलब इधर देखो अभी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, बोथ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोनों कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही। दूसरी केस भी इधर देखो, अभी दूसरी केस में क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले बी कंसिडर किया था जिसको जीरो, अब मैं ए और बी दोनों को जीरो कंसिडर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच जीरो नहीं होगा, तो एच जीरो नहीं मतलब क्या है, दैट इज ट्वाइस एच एक्स वाई क्या होगा, जीरो होगा, इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें ये जो ट्वाइस एच एक्स है, ठीक है, देन द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कैसे करेगा, ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, एंड दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन में से पास कर देगा। अभी ये दोनों में से एक एक मार्क्स के लिए हम कंसिडर करेंगे, पर ये केस नंबर 3 है, ये थोड़ी सी डिफरेंट केस है, हमें बहुत काम में आ सकती है। तो इसमें जो बी है ये जीरो नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए,
तो केस नंबर 3 में क्या हो सकता है कि हम b को 0 नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे हम। तो हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड में जो इक्वेशन 1 है उसको मैं b से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन मेरा टर्न हो गया, तो मैं ए बी ट्वाइस एच बी एक्स वाई और बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 को कंसिडर कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर से 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ का जो ए बी एक्स स्क्वेयर है इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, साइड चेंज करके। यहाँ पे बचेगा बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई। तो इसकी जो एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, इसको कंप्लीट स्क्वेयर करने के लिए, मतलब इसको कंप्लीट करने स्क्वेयर करने के लिए मैं दोनों साइड में एक्स स्क्वेयर से क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, बराबर। तो मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड में, इट इज एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर है, बी वाई प्लस एच एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर के बाद इसके यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास आएगा बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का। तो कॉमन निकालने के बाद अगर मैं इसका जो ये 2 है ना, ठीक है, दोनों को स्क्वायर रूट में डाल दूँ तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में डालने के बाद ये दोनों का जो रूट है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी के बाद और यहाँ पे फिर से अभी अगर मैं यहाँ पे इसको साइड चेंज कर दूँ इसका, अभी तो दिख रहा है हमारे पास स्क्वायर ए बी के पास। तो अभी देखो इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज है हमारे पास स्क्वायर का, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन है हमारे पास एज इट इज है ये वाला, ठीक है। तो फिर से ये इसका स्क्वायर होगा, ये सिर्फ इसके ब्रैकेट के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको जो माइनस था इससे सॉरी प्लस था, ये जो प्लस था इसको माइनस कर दिया हमने। तो माइनस के बाद इसमें 2, अभी ये स्क्वायर को मैंने एक प्लस और दूसरा माइनस में स्प्लिट कर दिया। इधर देखो ये वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, एक्सप्रेशन वही है डी वाई एच एक्स अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी और एक्स के बारे में। तो हमको ये दोनों चीज़ें है। तो इसके बाद दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ये कंबाइंड इक्वेशन में एक तो पहला प्लस वाला 0, दूसरा माइनस वाला 0 हम कंसिडर करेंगे। ये दिख रहा है, दैट इज इसमें सिर्फ प्लस है, दूसरा वाला माइनस वाला, ये दोनों को इक्वल टू 0 पर हम कर सकते हैं। दैट इज एच प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 को हम कंसिडर करेंगे। सो दैट here these lines passing also through the origin and from above 3, ये जो तीनों केसेस से इससे हम कह सकते हैं द इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कहाँ से पास होती है, ओरिजिन में से। तीनों केस में ओरिजिन में से पास होते हुए हमने इसे दिखा दी। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, ये 0 से ज़्यादा हो हम कंसिडर करेंगे, या तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ नेचर है लाइंस के, उसमें से भी हम बात कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, एक रियल और दूसरा आएगा डिस्टिंग में, ठीक है। और तीसरा अगर ऐसा आ जाए कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ये 0 आ जाए तो इसे रियल और कोइंसिडेंट कहते हैं। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 इसे रियल और डिस्टिंग कहते हैं। आपने इसे 10th स्टैंडर्ड में कभी कभी पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये। वहाँ पे डेल्टा बी हुआ करता था, ठीक है, इसके नेचर ऑफ रूट्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी वही है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, ये नॉट रियल कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ सम और प्रोडक्ट स्लोप्स की, तो यहाँ पर अगर मैं m को कंसिडर कर लूँ एक स्लोप है, ठीक है, ऐसा स्लोप जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे जो y है, y इज इक्वल टू हमें पता है इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, m को हम स्लोप कंसिडर करते हैं। बेसिकली हमें पता है स्लोप क्या होता है। तो इक्वेशन 2 जो है मैं 1 में पुट करने वाला हूँ, जहाँ पर भी y है वहाँ पे, तो वहाँ पे पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एम एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो y स्क्वायर है। तो दैट आफ्टर दिस वी कैन गिव दिस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स एम एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स को कर देगा एम एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी यहाँ से जो देखेंगे ना हम, यहाँ पे बी एम स्क्वायर ट्वाइस एच एम प्लस ए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। व्हेन वी डिवाइड, जब मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तब,
तो एक स्क्वायर सब में से कैंसिल हो जाएगा, bm स्क्वायर प्लस 2xhm प्लस a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। सो इट हैज़ 2 रूट्स, इसके 2 रूट से कंसिडर करेंगे हम m प्लस 1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h अपॉन b, और दूसरा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू b ऑफ a अपॉन b, जहाँ पे ये डिनोमिनेटर का b कभी 0 नहीं होता है। सो दैट इज नोट डाउन कर लो कि bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hx प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही अच्छे फार्मूले। ये हमें जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हमें इसको हमें ये फार्मूले लगने वाले। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल। यहाँ तक कि ये मैंने बात की आज के लेक्चर में, तो कल के लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज, इसके ऊपर जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।